आज है मंडे। मंडे के दिन मैं चीले बनाती हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट होता है। मैंने मूंग की दाल के चीले बनाए थे आज। है गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अंगद को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो ससुर जी का कॉल आया मेरे लिए परांठे से 1-2 नमक के, और मैं हलवा के साथ खाऊंगा। फिर मैंने हलवा गर्म कर दिया और ताज़े परांठे सेक दिए। मैंने ससुर जी को बोला मैं बहुत ही टेस्टी परांठे सेकती हूँ नमक के, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगते हैं। आप लोगों को भी नमक के परांठे पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ससुर जी ने बोला बहुत ही बढ़िया बेटा, एक और खाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं एक और परांठा सेक देती हूँ। मैं एक और परांठा सेकने के लिए किचन में आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि अंगद के लिए भी एक परांठा सेक देती हूँ, वो भी खा लेगा, क्योंकि मैं आज आलू टमाटर बनाने वाली हूँ। शाम के टाइम में मेरा फास्ट है, तो आलू टमाटर के साथ अंगद बहुत अच्छे से परांठा या फिर पूरी खा लेता है। तो मैंने सोचा अंगद का भी बना के रख देती हूँ। वैसे तो मैं बना के नहीं रखती हूँ, हमारे घर में ताज़े ताज़े ही खाते हैं, सब लोग गर्म ही खाते हैं। ठंडे परांठे कोई भी नहीं खाता है, खासतौर पर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते ठंडे परांठे। उन्हें तो बिल्कुल तवे से निकलता हुआ परांठा चाहिए। तो फिर अब मेरी भी आदत ऐसी हो चुकी है, मैं ठंडे परांठे खिलाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं गरम गरम पराठा ही खिलाना पसंद करती हूँ। मैंने यहाँ पे बस 2 परांठे बनाए फटाफट से, एक ससुर जी का और एक अंगद का। मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने चाय बना रखी थी अपने लिए, तो मैंने चाय पी ली थी। हम लोग सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था, हम लोगों ने अंगद को स्कूल छोड़ने से पहले ही नाश्ता कर लिया था। मैंने नाश्ते में बस चाय ली थी और कुछ भी नहीं लिया था, मखाने भी नहीं भुने थे आज। तो मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था और मुझे अपनी वॉइस ओवर भी करनी होती है। वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मुझे अपनी वॉइस अच्छी लगती ही नहीं है। आप लोगों को भी अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो अपनी वॉइस इतनी बेकार लगती है, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मुझे 1-2 घंटे लग जाते वॉइस ओवर करने में, इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं सोच रही हूँ कि माइक ले लूँ और जो भी चल रहा हो उसे उसी टाइम पे बोल दूँ, क्योंकि बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं। फिर मैंने एक और परांठा सेक दिया और ससुर जी को देने चली गई, तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला 1 कप चाय भी बनाओ। फिर मैंने 1 कप चाय भी बना के दिया और ससुर जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया मुझे। इतने में टाइम हो गया था अंगद को लेने जाने का। हम अंगद को लेने चले गए तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप यहाँ साइड में खड़े हो जाओ, मैं पेट्रोल भरा लेता हूँ। हम पेट्रोल पंप पे ही थे, अंगद के स्कूल के बीच में पेट्रोल पंप भी पड़ता है। फिर वो पेट्रोल भराने चले गए, मैं साइड में खड़ी हो रखी थी, तो वो पेट्रोल भराने के आने लगे उधर से। और इस टाइम पे मैंने देखा यहाँ पे इतनी कीचड़ हो रही थी बारिश के चक्कर में, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप भी थी। कभी कभी तो बारिश हो जाती है सुबह के टाइम पे और उसी पल में इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना, झेला भी नहीं जाता। फिर हस्बैंड के साथ मैं निकल गई थी अंगद को लेने के लिए। वैसे तो आज अंगद की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा 2-3 दिन बाद गया है। फिर अंगद को घर लेके आए, तो यहाँ पे आज नागपंचमी है, तो आज यहाँ पे बाबा आए हुए थे। इन बाबा को माँ हमेशा पहले कपड़े और खाना पीना देती थी, तो ये बाबा पूछ रहे थे कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ है, उन्हें बुला दो। सासू माँ की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, उनके पैरों में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनसे कह दिया कि सासू माँ तो बीमार है, अभी नीचे आ नहीं सकती है। पहले मेरी सासू माँ बहुत सेवा करती थी सभी की, वो तो आज भी करती है, लेकिन उनसे आज नीचे उतरा ही नहीं जा रहा था। तो मेरे को इन्होंने पैसे दे के नीचे भेज दिए थे कि दे आओ बोल के। तो यहाँ पर मैं इन बाबा से बात ही कर रही थी कि दूसरे बाबा भी आ गए थे। उनको लग रहा था कि मैं सामान दे रही हूँ कुछ, मैं सामान कुछ नहीं दे रही थी। तो इन्होंने मेरे से कुछ कपड़े लत्ते को बोला। मैंने कहा सासू माँ तो तबीयत ख़राब है और मैं कुछ दे नहीं सकती अभी। तो इतने इन लोगों ने मेरे ससुर जी को पकड़ लिया, उनसे बात करने लगे कि आप क्या दोगे, आप बताओ। फिर मैं ऊपर आ गई थी, इतने में तो मेरे ससुर जी भी आ गए थे और उनको कुछ सामान मंगाना था, तो उन्होंने अंगद के हाथ में पैसे पकड़ा दिए। अंगद वो पैसे से देख के चहक गया, उससे ज़्यादा तो मैं चहक जाती हूँ पैसे मेरे हाथ में आते ही। फिर मैंने कुछ नहीं खा रखा था, तो मेरे ससुर जी ने बोला बेटा आपने कुछ भी नहीं खा रखा सुबह से, बस चाय में हो और सभी को खिलाए जा रहे हो, तो आप पहले अनार खाओ। फिर उन्होंने मेरे लिए अनार छील दिए। फिर मैं शाम का खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में। आजकल अंगद इतनी बदतमीजियाँ करने लगा है कि वो टिकता ही नहीं है, और उसने अपने पापा का फ़ोन उठा के फेंक दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। तो अब उनसे भी नहीं झिलती, क्योंकि वो पहले कभी भी नहीं डांटते थे इसे, तो उनके लाड प्यार ने भी इसे बिगाड़ दिया है, क्योंकि ये सुनता ही नहीं उनकी बात। तो एक बार को मेरे से तो डर जाता है, लेकिन अपने पापा से तो ये बिल्कुल भी नहीं डरता। तो इसे किचन में बैठा के मैं खाना बनाने लगी थी। डर तो लगता है किचन में बैठा खाना बनाने में, कहीं इसके ऊपर कुछ छींटे ना पड़ जाए ऑयल वगैरह के। तो मैंने इसे यहाँ पे चकला बेलन पकड़ा दिया था और ये अपनी रोटी बना रहा था। और इसे ये ना डरता भी है, पता है, कहता है कि मैं नीचे गिर जाऊँगा, मुझे पकड़ लो। तो मैंने कहा नहीं गिरोगे तुम। तो इसने अपने आप को इतना मिट्टी मिट्टी कर लिया था, सॉरी इतना आटा आटा कर लिया था। तो ये कह रहा था मुझे गंदा लग रहा है, साफ़ करो। और गर्मी बहुत थी किचन में, और ये दवाई भी मांग रहा था। मैंने इसे कैल्शियम की गोली दी और इसके कपड़े उतार दिए। फटाफट से परांठे करने लगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह मूँग की दाल के चीले खाए थे, खाना नहीं खा रखा था। तो मैं उनके लिए खाना लेके चली गई, तो वो सो चुके थे इस टाइम तक।
मैंने उन्हें जगा दिया। मैंने कहा पहले खाना खाओ तुम। फिर मैं व्रत का खाना लेके चली गई सासू माँ के लिए। सासू माँ ने भी नहीं खा रखा था। क्या है ना, सासू माँ को आदत नहीं कैमरे की। अब मेरा कैमरा ऑन होता है तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो हो ही जाता है इंसान, अचानक से कैमरा ऑन होता है तो। और आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, उनके पैरों में इतना दर्द रह रहा है। तो मैं खाना और पानी दे के आ गई हूँ उन्हें। पानी भी बहुत गंदा आ रहा है आजकल टोटे में। फिर अंगद इतना ज़्यादा भीग चुका था। जब मैं ऊपर आई तो शाम के टाइम पे मेरे ससुर जी मेरे लिए बायने में घेवर और पैसे दे के गए मुझे कुछ। मैंने खाना दिया था, आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा अम्मा जी को, तो अम्मा जी ने मेरे लिए घेवर और कुछ पैसे भिजवा रखे थे। मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था घेवर। पहले तो बहुत ज़्यादा घेवर खाते थे, पिछले साल तो बुलंदशहर में बहुत अच्छा घेवर मिलता है, वहाँ से मेरे हस्बैंड घेवर लेके आ गए थे 2-3 डब्बे। इस बार तो एक भी घेवर नहीं आया था घर में, ये पहला घेवर था जो मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने ससुर जी को थोड़ा सा ऑफ़र किया कि आप भी खाओ और थोड़ा सा मैं नीचे माँ को भी दे दूँगी। मेरे हस्बैंड के हाथ में ये डब्बा लग गया ना तो ये गायब भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा ससुर जी ने खाया है। गाइस आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, लेकिन आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं कोशिश करूँगी कल का ब्लॉग अच्छा लाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।